स्वागत है दोस्तों आप सबका लर्न एंड गेट यूट्यूब चैनल में। आज हम हिंदी साहित्य के एक महान कवि और साहित्यकार बिहारी के बारे में चर्चा करेंगे और उनके जीवन परिचय और साथ साथ हिंदी साहित्य में उनके योगदान के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। हिंदी साहित्य में जो बिहारी हैं ये वाले बिहारी नहीं हैं जो हम बोलते हैं, नॉर्मल लोग बोल डालते हैं। ये बिहारी हैं बिहारी लाल माथुर चतुर्वेदी चौबे, जिनको हम बोलते हैं नॉर्मली। तो ये बिहारी जो है मध्यकालीन हिंदी साहित्य या फिर भक्ति काल के ये कवि हैं और साहित्यकार भी हम इनको बोल सकते हैं। इनके बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, जानेंगे इनके बारे में सारी जानकारी, देखते हैं क्या क्या है। अगर चैनल पे पहली बार आएँ और वीडियो आपको लगे कि फ़ायदेमंद है आपके, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, आगे शुरू करते हैं वीडियो को। तो जो बिहारी हैं जिनका असली नाम बताया जाता है यहाँ पर बिहारी लाल माथुर, इनका जन्म ग्वालियर के निकट बसुआ गोविंदपुर नामक जगह पर जो गांव है वहाँ पर हुआ था। विक्रम संवत देखें तो हम 1660 में, और अगर देखें ईस्वी में तो 1606 में इनका जन्म हुआ और इनकी जो मृत्यु है 1663 में इनकी मृत्यु होती है, मतलब 60 साल ये जीते हैं। वो जाति के माथुर थे, चौबे जिनको चतुर्वेदी बोलते हैं हम यहाँ से। और इनके पिता का नाम था केशव राय और उनके पिता जो उनके गुरु थे उनका नाम था केशव दास। घर में जो लोग थे पढ़े लिखे लोग थे, तो जो लोग थे उन्होंने पढ़ाई पे ही इनको लगाया। तो बचपन में ही इन्होंने संस्कृत, प्राकृत और ज्योतिष का ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया यहाँ पर। और जब शादी हुई युवावस्था में मथुरा में इन्होंने अपना समय व्यतीत किया। जैसे कि हमें जो इनका दोहा है उससे पता चलता है, जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेलबाल, बुंदेलखंड में मेरा बचपना गुजरा, में पैदा हुआ। तरुणाई आई सुघर मथुरा बसी ससुराल, बीवी आई तो उठा के ले गई मथुरा ससुराल में। इसके बाद कुछ समय वृंदावन में रहे, जहाँ पर इन्होंने निम्बारकर समुदाय जो है में राधा कृष्ण भक्ति की दीक्षा ली और उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर शहजादा खुर्रम शाहजहाँ ने उन्हें आगरा में बुलाया और फिर जयपुर के मिर्ज़ा राजा जयसिंह के यहाँ गए। निम्बारकर समुदाय जो है वो कृष्ण भक्ति का जो धारा है उससे संबंधित है। उनके यहाँ पर इन्होंने अपनी आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त की। वृंदावन में कुछ समय रहे वहाँ पर, और फिर उसके बाद जब शिक्षा प्राप्त की तो इन्होंने मथुरा में लौटकर वापस से अपने जो साहित्य है उसके में क्षेत्र में काम करना शुरू कर दिया, दोहे कहने शुरू कर दिए। जब इनके दोहे जो शहजादा खुर्रम शाहजहाँ थे, उस समय तक वो बादशाह नहीं बने थे, तो उनको सुन के बड़े अच्छे लगे, जाना समझा उस चीज़ को उन्होंने। तो उन्होंने इनको अपने यहाँ दरबार में बुलाया, अपने जो दरबार लगता होगा, मतलब बादशाह नहीं थे उस टाइम ये, और फिर इनको कुछ इनाम वगैरह दिया। और उसके बाद ये फिर जो जयपुर के राजा हैं जय सिंह, वहाँ पर ये चले गए। और कई सारे इसके अलावा जो हिंदू राजा थे उनके यहाँ पर इनको प्रतिष्ठा मिली, तोहफे तोहाइफ वगैरह दिए गए यहाँ पर। जब ये जयपुर पहुँचे तो जयपुर में क्या हुआ, जय सिंह की नई नई शादी हुई थी, तो वो अपनी बीवी के प्यार में डूबे हुए थे, अपनी नवविवाहिता के प्रेम में इतने डूबे हुए थे कि उन्होंने राजकाज में ध्यान देना ही छोड़ दिया था या बिल्कुल भूल गए थे। आखिर में दरबारी थे, उनको डर था कि हम कैसे बोले राजा से। इसकी जिम्मेदारी ली बिहारी ने अपने कंधे पर, और फिर उन्होंने उनको पद लिख के भेजा, दोहा लिख के भेजा, जिसमें उन्होंने कहा, नहीं परागु नहीं मथुर माधु, नहीं विकासु इही काल, अली कली सी सो भिदियो आगे कौन हवाल। इसमें क्या होता है भाई, मतलब बताते हैं कि भाई आप राजकाज संभाल नहीं रहा है, विकास नहीं हो रहा, तो जो आपका राज्य है वो तो गिर जाएगा। यहाँ पर कौन आगे बढ़ाएगा, कौन जिम्मेदार होगा इसका। तो इससे जय सिंह डर जाते हैं और उनकी आँखें खुल जाती हैं, फिर वापस से अपने दरबार में बैठते हैं। और दरबार में जो बिहारी हैं उनको भी जगह दी जाती है, और इसके बाद से क्या होता है, बिहारी बन जाते हैं जय सिंह के दरबारी कवि, जहाँ पर रहकर वो कई सारे रचनाएं करते हैं दोहों की। करीबन 709 दोहों को वो लिखते हैं यहाँ पर, और मुक्तक शैली में ये लिखे जाते हैं, जिसको सतसई कहा जाता है, और बिहारी की ये एकमात्र रचना मानी जाती है। इसको बिहारी सतसई भी कहते हैं। और इसमें क्या कहा जाता है कि विद्वान कहते हैं कि हर एक दोहे के लिए इनको एक सोने के सिक्का यानी कि अशर्फी मिला करती थी। बाद में कुछ समय मतलब आप दरबार में रहते हैं ये, उसके बाद क्या होता है, जो उनकी पत्नी होती है उनकी मृत्यु जाती है और ये फिर संन्यास ले लेते हैं, मतलब घर बार को छोड़कर जो वैराग्य है वहाँ पर पहुँच जाते हैं उस तरफ, उनके निधन हो जाता है बाद में।
1663 में, बता चुका हूँ मैं आपको पहले ही। अब देखते हैं इनकी रचनाएं कौन कौन सी रचनाएं। सिर्फ इनकी एक है जिसको कहते हैं बिहारी सतसई, जिसमें 709 दोहे हैं और ये मुक्तक काव्य शैली में लिखा गया है। इसको 3 हिस्सों के अंदर मुख्यतः बांटा जाता है। पहला है नीति विषयक, मतलब कौन कौन से विषय हैं इसके अंदर। दूसरा है भक्ति और अध्यात्मक विषयक या भावपरक, और तीसरा है श्रृंगार परक। इसमें क्या है, इस पूरे साहित्य के अंदर साहित्य जो वो श्रृंगार परक या फिर श्रृंगात्मक जो इसमें दोहे हैं सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। श्रृंगार का मतलब यहाँ पर ये होता है कि किसी चीज़ को जो कवि है या फिर साहित्यकार होता है उसको बड़ा चढ़ा के लिखता है। जैसे इसमें कहा कि एक राजा है कि जय सिंह हैं, बड़े बहादुर हैं, शक्तिशाली हैं, उनके डोले शोले बड़े बड़े हैं। यहाँ पर उनकी बीवी जो है उनकी जो आँखें हैं वो मछली जैसी हैं और बत्तख जैसे हैं, मतलब खूबसूरत हैं देखने में वो। तो इस तरह का जो बयान किया जाता है उसको श्रृंगार परक यहाँ पर कहते हैं। श्रृंगार में आप देखो कई संयोग है, जब कोई मिल जाता है, प्रेम मोहब्बत हो जाती है तो उसका भी वर्णन मिलेगा देखने को हमें यहाँ पर। और वियोग मतलब जब ब्रेकअप वगैरह हो जाता है, इस तरह से बिछड़ जाते हैं, उसका भी यहाँ पर हम कहेंगे कि चित्रण बड़े ही प्यार से बिहारी जी ने करा है इसमें। हालांकि इनका जो ये ग्रंथ है नीति ग्रंथ नहीं माना जाता, फिर भी इन्होंने उसकी जानकारी थी इनको रीति की, तो उन्होंने इसका इस्तेमाल इसमें नहीं करा, मगर इसको ध्यान में रखते हुए इसकी रचना इन्होंने करी है। इसलिए सत्सई को कई बार बोलते हैं कि भाई ये रीति सिद्ध काव्यधारा का कवि हैं यहाँ पर बिहारी जी। बिहारी सत्सई कुशल संपादन बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी रत्नाकर के नाम से भी किया है। इनके जो सत्सई है उसके ऊपर बहुत सारे हम कहेंगे कवित हैं और छुटपुट दोहे लिखे गए हैं, मगर प्रमाणिकता नहीं है कि भाई इन्होंने लिखे किसने लिखे। यहाँ पर टीकाएँ भी लिखी गई थी बहुत सारी, मतलब टिप्पणी बोल सकते हैं, व्याख्या बोल सकते हैं हम इस चीज़ पर। 54 टीकाएँ मिलती हैं जिसमें से हम देखते हैं भाई जो है रत्नाकर जी की जो टीका है देखते हैं। सत्सैया के दोहरे जियो नावक के तीर देखत में छौटे लगे घाव करे गंभीर। और 2 पुस्तकें देखने को मिलती हैं हमें, देव और बिहारी, पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र द्वारा लिखित बिहारी और देव लाला भगवान दिन लिखित उल्लेखनीय हैं। अब देखते हैं हम बिहारी की काव्य का विशेषताएं क्या है यहाँ पर। जैसे मैंने बताया था आपको कि श्रृंगार परक या फिर श्रृंगार जो विषय है बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसमें तीसरा भाग है, हालांकि सबसे ज़्यादा इसमें यही मिला है। दोनों चीज़ें इसमें श्रृंगार में दी गई हैं, संयोग और वियोग को। मतलब ये दिखाया गया है संयोग में कि जब एक नायक और नायिका जो लव बर्ड से मिलते हैं वो तो बड़े खुश हो जाते हैं, बड़ा दिल बहलता है उनको। जब उनका कहते हैं वियोग होता है, जब ब्रेकअप होता है तो उनकी स्थिति कितनी बद से बदतर होती चली जाती है। तो पहले देखते हैं हम यहाँ पर संयोग का एक उदाहरण दिया है। बतरस लालच लाल की मुरली धरे लुकाए, सो करे बहनू हंसे देन कहे नटी जाए। इसमें क्या कहा कि गोपियाँ अपने परम प्रिय कृष्ण से बात करने का अवसर खोजती रहती हैं। इसी बतरस बातों के आनंद को पाने के प्रयास में उन्होंने कृष्ण की वंशी को छिपा दिया है। कृष्ण वंशी को खो जाने पर बड़े व्याकुल हैं, मतलब परेशान से हो रहे हैं एकदम से। वो गोपियों से वंशी के बारे में पूछते हैं तो गोपियाँ झूठी सौगंध खाकर कहती है कि उन्हें वंशी के बारे में कुछ पता नहीं। साथ ही वे बोहों के संकेतों से भी में मुस्कुराती जाती हैं और कृष्ण को लगता है कि वंशी उन्हीं के पास है, किंतु वे लौटाने को कहते हैं मगर देती नहीं हैं उसको वापस वंशी को। फिर आता है कि उन्होंने वियोग का वर्णन बहुत ज़्यादा करा है, मार्मिकता से बहुत ज़्यादा करा है और अतिशयोक्तिपूर्ण है। मतलब ब्रेकअप जो हो जाता है ना, वो चीज़ बड़ी गहराई से करी है उन्होंने इसको। यही कारण है कि उसमें स्वाभाविकता नहीं है। विरह में व्याकुल नायिका की दुर्लभता का चित्रण करते हुए वे उसे घड़ी के पेंडुलम जैसा बताते हैं। इसे कहते हैं वो इति आवत चली जात उत चली 6-7 हाथ चढ़ी हिंडोरे सी रहे लगी उसासू साथ। इसकी व्याख्या जैसे हम देखते हैं क्या है कि इस दोहे में बिहारी कहते हैं कि नायिका की स्थिति इस प्रकार की हो गई है कि जब से वो अपने नायक से बिछड़ी है वो दुखी रहती है। दुख से बेचारी वो कमज़ोर हो गई है, आँखों में गड्ढे पड़ गए हैं आँखों में, उसके छिन बिन उसकी स्थिति हो गई है। इधर उधर जैसे बावले कांवरे से हो जाते हैं उस जैसी वो हो गई है। और फिर इस कमज़ोरी के कारण उसकी हर वक्त सांस जो है वो फूली रहती है यहाँ पर। फिर ये सूफी जो काव्यधारा है, जो सूफी संत हैं, उनका प्रभाव भी बिहारी के ऊपर पड़ता है। उनकी एहात्मकता जो पद्धति ही थी उसको उन्होंने अपनाया। जैसे कि हम देखते हैं वो कहते हैं कि भाई एक जब
नायिका है जब बिछड़ती है अपने नायक से, प्रेमी से, तो उसका शरीर इतना तप जाता है कि अगर उस पर आप गुलाब जल भी डाल दो तो वो भी सूख जाता है। ऐसे कहते हैं, उदासी सी सी सुखली सुलखी बाहर बारा विथा विलसात, बिछी सुखी गुलाब गो चीटो छियो न रात। आगे देखते हैं, भक्ति भावना देखने को मिलती है इनके साहित्य में। जो दूसरा बताया था मैंने, यहाँ पर भक्ति और आध्यात्मिक परख जो है यहाँ पर, हालांकि ये बहुत ही कम दिखाई देखने को मिलता है। मतलब जो इनकी भक्ति है वो भक्ति है इनकी राधा के प्रति, राधा के प्रति है, और जो कृष्ण हैं उनके प्रति बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। अब ये कई दिखाई देती है यहाँ पर, और इसमें क्या है, श्रृंगार पर कवि यहाँ पर होते हुए लिखा है उन्होंने फिर भी इस चीज़ को। अब देखिए इसमें लिखते हैं, मेरी भाव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जा तन की झाई परे श्याम हरित तुई दुती धोए। इसमें कहते हैं कवि कि वे राधा उनके सांसारिक कष्टों को दूर करे, जिनके सुंदर स्वरूप का झलक मात्र पढ़ने से अथवा देखने से श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। मतलब ये कहते हैं कि भाई जो संसार के कष्ट हैं जब माता राधे हैं वो दूर कर दें, क्योंकि जब कृष्ण उनको देखते हैं प्रेम स्वरूप, उनको प्रेम है प्रीत राधा से, तो उनके कष्ट भी हो जाते हैं, तो मेरे कष्ट भी दूर कर दीजिए। वो कहते हैं, चतुराई श्लेष अलंकार के अनुसार अन्य अर्थ, वह चतुर राधा मेरी वग भव बाधाएं दूर करे, जिनकी झलक मात्र पढ़ने से श्याम पाप प्रभावित हो जाते हैं, प्रभावहीन हो जाते हैं, मतलब पाप धुल जाए मेरे। अथवा जिनके शरीर पर सुनहरी क्रांति पढ़ने से कृष्ण के शरीर की नीली क्रांति हरे रंग की हो जाती है, तो मेरे जो पाप हैं वो धुलकर साफ हो जाएं। और नीति ज्ञान पे हमने पढ़ा था कि उन्होंने स्वामी पर शिक्षा प्राप्त कर ली थी यहाँ पर। तो गणित से जुड़ा हुआ इनका एक संदेह मतलब देखा यहाँ पर धन समय के बारे में उन्होंने कहा, मति न नीति गलित ये, जो धन धरिए जोर, खाए खर्च जो बचे जो तो रहिए करोड़। एक मिनट। फिर इनके साहित्य में हमें प्रकृति चित्र में देखने को मिलता है, जैसे कि हम देखते हैं जो ग्रीष्म ऋतु है उसका उदाहरण देखते हैं, कहलाने एकत बसंत अहि मयूर मृग बाग, जगत तपोतन सो कियो दरिघ घाग निदाद। फिर देखते हैं भौगीता, मतलब जो हम कहेंगे भाई ज्योमेट्री वगैरह जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, ज्योतिष वैद्य गणित विज्ञान आदि के भी इनके दोहे उन्होंने लिखे हैं। जैसे उन्होंने कहा, कहे सवे वेदी दिए आंगू 10 गोनु हेतु, ती लिलार बेदी दिए अग्नि तुनु बढ़त उदेत। अब बात करें जो बिहारी जी की भाषा है उसके बारे में, तो इनकी जो भाषा है वो ब्रज भाषा ही है। मुख्य भाषा जो है इनकी ब्रज भाषा है। मगर भाई ऐसा है कि भाई बिहारी की जो साहित्यिक रचनाओं में सूरदास के ब्रज भाषा का इस पर जो स्वरूप देखने को मिलता है, मतलब वही मिली जुली भाषा जो सूरदास की थी वही देखने को मिल जाती है। पूर्वी हिंदी, बुंदेलखंडी, उर्दू, फारसी इनके साथ भी देखने को मिलेंगे हमें यहाँ पर। मगर इनकी जो रचनाएं हैं उसमें ये इन भाषाओं के शब्दों को, जो शब्द हैं ब्रज भाषा के, बड़ी सटीकता से और बड़ी ध्यान से रखकर सुंदरता से उसका इस्तेमाल करते हैं। कवि बिहारी द्वारा लिखी गई रचनाओं में भारतीय शब्दों का प्रयोग बहुत ही कम है, और उन्होंने अपनी रचनाओं में जहाँ पर मुहावरों का प्रयोग किया है, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी उन्होंने मुहावरे लोकोक्तियाँ इनका भी इस्तेमाल किया है। जैसे लिखा है, मुड चढ़ाइयो रहे फरियो पीठी कच भारू, रहे गिरे परी रखीबो तौहिए पर हारू। अब बात करें इनकी शैली की, तो शैली क्या है, इनकी शैली को 3 हिस्सों में बांटते हैं। वही हम पहली है श्रृंगार के रूप में, तीसरी है भक्ति के रूप में, और दूसरी जो है वो भक्ति के रूप में, तीसरी जो है इनकी वही चमत्कार शैली में दर्शन ज्योतिष वगैरह जो दिया गया है यहाँ पर। छंदों का भी इन्होंने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करा है। छंदों में दोहा और सोटा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है इनके यहाँ। बिहार के दोहों में हम देखते हैं समाज शैली का इस्तेमाल, और छोटे छोटे दोहों के अंदर, दोहे छोटे सत्सई के बहुत, उस तक के अंदर उन्होंने जगह जगह पे जो छंद हैं दोहे हैं उनका इस्तेमाल किया है यहाँ पर। अलंकार में क्या क्या है, अलंकार भी इस्तेमाल है यहाँ पर और कोई ना कोई अलंकार जो हमें देखने को हर जगह मिल जाएगा इनके दोहे के अंदर। किसी किसी दोहे में एक के साथ साथ कई कई अलंकार देखने को मिलते हैं। अलंकार कौन कौन से, अतिशोक्ति, अनियोक्ति और सांग रूपक जो हैं इनके प्रिय अलंकार हैं। देखते हैं, जैसे लिखा है, स्वार्थ सुकृत न श्रम व्यथा देख विहंगी विचार, बाज पराए पानी परतु पचनी न मारी।
अब बात करें इनके जो साहित्य में इनका जो हम कहेंगे स्थान है हिंदी साहित्य में, ये मुक्तकार कहे जाते हैं हिंदी के, क्योंकि इनका जो सही है सबसे बड़ा ऐसा साहित्य हिंदी साहित्य के अंदर जो मुक्त में लिखा गया है, मुक्तक शैली में, यही सही माना जाता है इसके अंदर। और इनके दोहों के अंदर ये चरम पर पहुंच जाता है बिल्कुल। जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि अपने ग्रंथ में हिंदी साहित्य का इतिहास में मुक्तक काव्य के गुणों के बारे में कहते हैं वो, इसके लिए कवि को मनोरम वस्तुओं और व्यापार का एक छोटा सा स्तवक कल्पित कर उन्हें अत्यंत संक्षिप्त और सशक्त भाषा में प्रदर्शित करना पड़ता है। मतलब छोटी चीज़ ले लो, उसको बड़ा चढ़ा के खूब लिख डालो, उसको इतना बड़ा करना पड़ता है यहाँ पर। फिर बाद में वो कहते हैं जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ साथ भाषा की समाज शक्ति भी हो। मतलब जो कल्पना, वो कल्पना ऐसी कर सकता हो कि मतलब हम कहते हैं कि लिमिट ही ना हो, उसकी कोई सीमा ना हो कल्पना की, और भाषा उसकी ऐसी हो कि वो मिल जाए हर चीज़ के अंदर। तो वही चीज़ इनकी शैली में पाई जाती है यहाँ पर। श्रृंगार रस के ग्रंथों में बिहारी सतसई के समान ख्याति किसी को नहीं मिली। आखिर में हम ये देखेंगे इन पर कई टीकाएँ लिखी गई, कहीं पर छप्पे कवे या सवे लिखे गए इनके ऊपर, मगर हम कहते हैं भैया जो सतसई जो थी वही इनकी असली रचना है और जो आज भी प्रमाणिक बनी हुई है यहाँ पर। तो ये भी कंप्लीट होती है हमारी वीडियो बिहारी के बारे में। अगली वीडियो में किसी दूसरे साहित्यकार के बारे में बात करेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।